हेलो दोस्तों, आइए दिशा अकादमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने चल रहे हैं प्रमुख संगठन और उनके संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था। तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, जो कि ऑप्शन बी सही है। राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किया था। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के पिता, भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इन्हें भारतीय उदय का अग्रदूत भी कहा जाता है। इस तमाम उपाधियों से क्वेश्चन पूछा गया है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। आत्माराम पांडुरंग 31 मार्च 1867 को बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज पिछले सुधार आंदोलनों के आधार पर बॉम्बे में एक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन का आयोजन किया था। तद्बोधनी सभा की स्थापना किसने किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ ठाकुर, सरोजनी नायडू या महात्मा गांधी। तो देवेंद्रनाथ ठाकुर ने तद्बोधनी सभा की स्थापना किया था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 6 अक्टूबर 1839 को तद्बोधनी सभा की स्थापना की थी। कुछ ही समय बाद उन्होंने इसका नाम बदलकर तद्बोधनी से सत्य साधक सभा कर दिया था। देवेंद्रनाथ टैगोर एक धार्मिक दार्शनिक और धार्मिक सुधारक थे। 1859 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने तद्बोधनी सभा को वापस ब्रह्म समाज में भंग कर दिया था। इस तरीके से देवेंद्रनाथ टैगोर ने हिंदू धर्म को अधिक प्रकाष्ठा पर ले गए थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग, राजा राम मोहन राय या स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ब्रह्म समाज 1928 ईस्वी में इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, जो कि ऑप्शन सी सही है। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसके बाद वे ब्रह्म समाज का नाम दिया। ब्रह्म समाज का मानना था कि ईश्वर ही सभी का कारण है और स्रोत है। प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए क्वेश्चन है कि नव विधान ब्रह्म समाज का अभिषेक 22 अगस्त 1869 को हुआ था। इसकी स्थापना कलकत्ता में कौन किया था। केशव चंद्र सेन ने किया था। इसके बाद इन्होंने अपनी लड़की का विवाह एक राजकुमार के लड़के से किया था, जिसके वजह से इनको इससे हटा दिया गया था। तो ब्रह्म समाज का नाम बदलकर नव ब्रह्म समाज वहाँ कर दिए थे। ये सत्य शोधन समाज के संस्थापक कौन थे। तो ज्योतिबा फूले जी सत्य शोधन समाज के संस्थापक थे। ज्योतिबा फूले ने 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में सत्य शोधन समाज की स्थापना किया था। यह एक सुधारवादी समाज था, जिसने शिक्षा को बढ़ावा दिया और वंचित वर्गों के सामाजिक अधिकारों एवं न्याय राजनीतिक पहुंच को बढ़ावा दिया। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है। ज्योतिबा फूले, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की थी। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। दयानंद एंग्लो वैदिक DAV स्कूल उनके दर्शन और शिक्षाओं के आधार पर स्थापित किया गया था। दयानंद सरस्वती एक ऐसे थे जो हिंदू धर्म से लोग दूसरा धर्म परिवर्तित कर लिए थे, उनको पुनः अपने धर्म में वापस लेके आए थे। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि ऑप्शन बी सही है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्रवाई के रामकृष्ण मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ कार्रवाई के माध्यम से
किसके आदर्श पर बल दिया था? तो मोक्ष के आदर्श पर बल दिया था। पूछा गया क्वेश्चन है। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? बेलूर मठ, पश्चिम बंगाल में। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ज्योतिबा फूले। तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। 22 जून 1939 को सुभाष चंद्र बोस जी ने द्वारा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी और ये भारत का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल था। स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, उपरोक्त दोनों, रविन्द्रनाथ टैगोर। आप इसको जान लीजिए, स्वराज पार्टी की स्थापना 1823 ईस्वी में किया गया था, लेकिन चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। 1823 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. हुम संस्थापक थे। इसमें अगर स्वराज पार्टी के अध्यक्ष के बारे में पूछता है तो चित्तरंजन दास थे, लेकिन इस पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा मिलकर किया गया था। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई एग्जामों में अध्यक्ष पूछा गया है। तो चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. हुम इसके संस्थापक थे। इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। इसका उद्देश्य था कि जो हमारे देश में आंदोलन चल रहा है, ब्रिटिश लोग उसको जानना चाहते थे कि आंदोलन क्यों चल रहा है, जिससे इस समस्याओं का वो समाधान कर सके। इसका उद्देश्य यही था, जो कि ऑप्शन ए सही है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? सलीमुल्लाह खां, आगा खां, उपरोक्त दोनों, या महात्मा गांधी। तो इसकी स्थापना सलीमुल्लाह खां और आगा खां द्वारा की गई थी, इसलिए ऑप्शन सी सही है। तीस दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। गदर पार्टी के संस्थापक का नाम क्या है? बी.डी. सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला हरदयाल। तो गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल जी थे, जो कि ऑप्शन डी सही है। गदर पार्टी का गठन 1813 ईस्वी में हुआ था। मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम में था। इसकी स्थापना सोहन सिंह भानका और लाला हरदयाल ने किया था। यह पहली पार्टी की स्थापना कहीं भारत से बाहर हुई थी। होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, उपयुक्त में से दोनों, महात्मा गांधी। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों लोग होम रूल लीग के संस्थापक थे, जो कि ऑप्शन सी सही है। इन 1815 ईस्वी से 1816 के मध्य 2 होम रूल आंदोलन लीगों की स्थापना हुई थी। पुणे होम रूल लीग के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक थे और मद्रास होम रूल लीग के संस्थापक एनी बेसेंट थी। तो आप इसको दोनों जान लीजिए कि पुणे वाले के बाल गंगाधर तिलक थे और मद्रास होम रूल आंदोलन के एनी बेसेंट थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया के संस्थापक थे, जो कि ऑप्शन डी सही है। 1905 में पुणे महाराष्ट्र में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? रास बिहारी बोस, ज्योतिबा फूले, भगत सिंह, स्वामी दयानंद। तो रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जापान में किया था, जो कि ऑप्शन ए सही है। 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी।
और इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बनाए गए थे। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, उपयुक्त में से दोनों या महात्मा गांधी ने? तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की स्थापना किया था, जिसका उद्देश्य था कि तुर्की के जो कमाल पाशा हैं उनके सपोर्ट में आंदोलन करना। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली बंधु ने किया था। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, मदन मोहन मालवीय। तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन डी सही है। इन्हीं के सहयोग से वाराणसी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, जिसे हम बीएचयू के नाम से जानते हैं। अ- 1915 मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय संघ या इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक थे, जो कि ऑप्शन बी सही है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद बोस ने किया था। इस संस्था का मकसद लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक तरीके के लिए हर संभव कोशिश करना था। निम्न में से कौन सी क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापक में से एक थे, जिनकी स्थापना वर्ष 1926 ईस्वी में हुई थी? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय। तो भगत सिंह थे जिन्हें नौजवान सभा की स्थापना किया था, जो कि ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के बाहर स्थापित किया गया था? इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन या इंडिया लीग की स्थापना? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भारत से बाहर किया गया था, जो कि ऑप्शन बी सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भारत के बाहर की गई थी। इसका गठन 1866 में लंदन में कुछ भारतीय छात्रों द्वारा किया गया था। इसकी शुरुआत दादा भाई नौरोजी ने किया था, जो कि ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे थे। इनके ही द्वारा पहली बार अर्थशास्त्र पर बात किया गया था। 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो भारतीय सुधार संघ के संस्थापक केशव चंद्र सेन द्वारा थे, जो कि ऑप्शन बी सही है। भारतीय सुधार संगठन का गठन 29 अक्टूबर 1870 को केशव चंद्र सेन की अध्यक्षता में किया गया था। आर्य महिला समाज की स्थापना किसने किया था? सरला देवी चौधरानी ने, सरोजनी नायडू ने, डी.के. कर्वे ने, पंडित रमाबाई ने। तो पंडित रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना किया था, जो कि ऑप्शन डी सही है। आर्य महिला समाज की स्थापना 30 नवंबर 1882 ईस्वी को पुणे में हुआ था। पंडित रमाबाई ने प्रत्येक महिला को एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सशक्त बनाने और शिक्षित करने के इरादे से शुरू किया था। इसका उद्देश्य था कि महिलाओं को अधिक से अधिक सशक्त बनाया जा सके, जो कि उस समय में महिलाओं की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। विश्व भारती संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय द्वारा।
तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा विश्व भारती संगठन की स्थापना किया गया था। विश्व भारती विश्वविद्यालय एक सार्वजनिक अनुसंधान केंद्र, विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है जो कि शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, जिन्होंने इसे विश्व भारती कहा, जिसका अर्थ है भारत के साथ विश्व का संवाद। विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन लॉर्ड रेडिंग वायसराय ने शासनकाल के दौरान शुरू किया गया था। तो अब जान लीजिए कि विश्व भारती का नाम शांति निकेतन के रूप में वर्तमान में जाना जाता है, क्योंकि अब पूछा गया क्वेश्चन है कि विश्व भारती की स्थापना कब हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सुकुमार सेन, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू। तो मदन मोहन मालवीय जी इसके संस्थापक के रूप में थे, जो कि ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने अफ्रीकी देश में फिनिक्स संस्थान की स्थापना किया था? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, देवेंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी। तो महात्मा गांधी द्वारा इसकी स्थापना किया गया था दक्षिण अफ्रीका में, जो कि ऑप्शन बी सही है। फिनिक्स संस्थान की स्थापना महात्मा गांधी ने 1904 ईस्वी में डरबन अफ्रीका में किया गया था। बोरो जाति के उद्धार के लिए इसकी स्थापना किया था। भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, ज्योतिबा फूले द्वारा, आचार्य विनोबा भावे द्वारा। तो हरिजन संघ की स्थापना गांधी द्वारा 1932 ईस्वी में किया गया था। भारत में अस्पृश्यता को हटाने के लिए स्थापित की गई थी। गैर लाभकारी संस्था है जो हरिजन और दलितों, अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए कार्य करती है। न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? श्री अरविंदो, सिस्टर निवेदिता, स्वामी विवेकानंद, शारदा देवी। तो न्यूयॉर्क वेदांत सोसाइटी की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। स्वामी विवेकानंद ने 1894 ईस्वी में न्यूयॉर्क की वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया था। यहीं पर एनी बेसेंट इनकी। किसने 1863 ईस्वी में वैज्ञानिक समाज की स्थापना किया था? मोहम्मद इकबाल, सर सैयद अहमद खान, करीम अली, इनायत अली। सर सैयद अहमद खान ने स्थापना किया था, जो कि ऑप्शन बी सही है। सर सैयद अहमद खान ने 1863 ईस्वी में मुसलमानों में वैज्ञानिक स्वभाव बनाने और भारतीयों को अपनी भाषा में पश्चिमी ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया था। उन्नीस 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तारकनाथ बोस, रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद, बी.डी. सावरकर। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना बी.डी. सावरकर द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन डी सही है। अभिनव भारत नामक गुप्त संगठन का निर्माण बी.डी. सावरकर ने 1904 ईस्वी में किया था। इसकी स्थापना बी.डी. सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने किया था। संगठन सशस्त्र विद्रोह में विश्वास करता था, जो कुछ ब्रिटिश अधिकारियों की हत्याओं को अंजाम देता था, क्योंकि ये लोग उग्र श्रेणी के नेता थे। युवा बंगाल आंदोलन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? हेनरी विलियम डेरोजी, दयानंद सरस्वती, लाला हंसराज, केशव चंद्र सेन। तो यह युवा बंगाल आंदोलन हेनरी विलियम डेरोजियो के द्वारा स्थापित किया गया था। यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत 1826 ईस्वी में कलकत्ता में आए हेनरी लुइस विलियम डेरोजियो ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फूले, एम.जी. नराडे, आत्माराम पांडुरंग, राजा राम मोहन राय। तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था, जो कि ऑप्शन सी सही है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। इस समाज का मकसद लोगों को
एक ईश्वर में विश्वास दिलाना और सिर्फ एक ईश्वर की पूजा करने से संबंधित था। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी, जो कि ऑप्शन सी सही है। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। इनका उद्देश्य कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न धर्मों और जातियों के भारतीयों को प्रशिक्षित और एकजुट करना इनका उद्देश्य था, जिससे कि सभी लोग एक रहेंगे तब अंग्रेजों से छुटकारा पाया जा सकता है। 22 दिसंबर 1901 को बोलपुर के निकट शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, दुर्गाबाई देशमुख और गोपाल कृष्ण गोखले। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई थी, जो कि काफ़ी फेमस है। ऑप्शन बी सही है। शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा भारत में 41वें विश्व धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त की गई है। 2023 में या इसको मान्यता भी मिली है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी थे। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है? तो अनुच्छेद 19 के द्वारा यह घोषित किया गया है, 19A के द्वारा यह घोषित किया गया है, जो कि ऑप्शन सी सही है। राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ पर गाया गया था? तो यह 1911 में कलकत्ता में गाया गया था, जो कि ऑप्शन डी सही है। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड लगता, जो कि ऑप्शन डी सही है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था? तो 1896 ईस्वी में गाया गया था, जो कि ऑप्शन बी सही है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है, जो कि काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो शीर्ष भाग उसका लिया गया है। सम्राट अशोक। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाए गए हैं? 3। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है। बाघ के पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, मोर है। निम्नलिखित में से किस स्पीकर ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को संसद को संबोधित किया था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा संबोधित किया गया था, जो कि ऑप्शन सी सही है। आज़ादी से जुड़े प्रमुख नारे देख लेते हैं। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने कहा था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल साहब ने कहा था। पूर्व स्वराज जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। करो या मरो महात्मा गांधी ने कहा था। मरो नहीं मारो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने कहा था। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। दास्ता के पलुए से आज़ादी के सूखे चने कहीं अच्छे हैं, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। भारत छोड़ो महात्मा गांधी ने कहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था।
मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के लिए ताबूत होगा, लाला लाजपत राय जी ने कहा था। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्रालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय था, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री और राष्ट्रपति थे, अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे, जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे और भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री या विधि मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री थी, CH भाभा वाणिज्य मंत्री थे, रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री थे, RK षणमुखम शेट्टी वित्त मंत्री थे, श्याम प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे, BN गाडगिल कार्य एवं खनन मंत्री थे। हेलो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।